क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना। तो ये कह रहा है कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस 1 को प्रूफ करना है कॉस ए प्लस में कॉट ए। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझना। तो मैंने क्या बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो tan और कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता कैसे चलेगा, तो यहाँ देखो कॉट के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे टेकिंग LHS क्या है, तो आप बोलोगे सर कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग बाय क्या है, कॉस है ना, तो साइन से हमें करना पड़ेगा साइन ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए डिवाइडेड बाय क्या है कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस में 1 अपॉन साइन ए। अब यहां ध्यान दोगे तो कॉस अपॉन साइन जो होता है वो होता है कॉट ए। साइन से साइन खत्म, -1 1 अपॉन साइन जो होता है वो होता है कॉसेक ए अपॉन में कॉस अपॉन साइन जो होता है वो होता है कॉट ए प्लस साइन से साइन खत्म 1 हो गया, माइनस में 1 अपॉन साइन जो होता है वो होता है कॉसेक ए। आई होप यहां तक आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। अब दोनों रेशो को एक साथ लिख दें तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए -1 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस में माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको कॉसेक ए कॉट ए प्रूफ करना है, तो ये ऊपर दिख गया है। अगर ये बाकी सब कट जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बाकी सबको काटने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए आप मुझे बताओ 1 को मैं हटा करके ऐसा क्या लिखूं कि कॉट और कॉसेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आप बोलोगे सर एक आइडेंटिटी है जो हमने सीखा था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां पे मैं कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस 1 को हटा के क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं। अपॉन में नीचे वाला सेम रहेगा कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1। अब क्लास 10 नोटिस करेंगे, अब यहाँ पे नोटिस करेंगे आप, तो आपको क्या दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लग रहा है। तो ऊपर वाला आप एज इट इज रहने दे, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी और ए माइनस में बी, सेम रहने दे। अपॉन में नीचे वाला क्या आ जाएगा कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1। अब यहाँ पे देखोगे कॉट ए प्लस कॉस ए दोनों में कॉमन है, तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो ये कॉट ए प्लस में कॉसेक ए को कॉमन लेंगे तो यहां से 1 बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो आप बोलोगे सर कॉसेक ए माइनस में कॉट ए बच जाएगा। अपॉन में नीचे क्या है, तो कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1 है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो कॉट ए प्लस में कॉसेक ए 1, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा कॉसेक ए, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा कॉट ए। अपॉन में नीचे क्या बच गया, तो आप बोलोगे सर कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1। अब यहाँ पे नोटिस करोगे 1 प्लस का है, माइनस का कॉसेक है, माइनस का कॉसेक है, प्लस का कॉट है, प्लस का कॉट है, तो ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। क्या बच गया यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर कॉट ए प्लस में क्या बच गया कॉसेक ए। अब मुझे यही प्रूफ करना था कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। इस तरीके से RHS इज इक्वल टू LHS प्रूफ हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है वो प्रूफ हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 पूरा कंप्लीट कर दिया विद कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज 8.2 पूरा कंप्लीट कर दिया विद कॉन्सेप्ट, और एक्सरसाइज 8.3 पूरा एक्सरसाइज प्लस में एनसीईआरटी को एग्जाम्पल और साथ में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिस कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब एनसीईआरटी सबसे पहले आप पक्का करेंगे, उसके